अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। नाम दस। मोहम्मद उस्मान। और सामने देख कर बोलो, क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान। हमारा चौथा पार्टनर आज मोहम्मद उस्मान, मेरा नाम उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी शौज एज वही मालदीव्स अब मोदी के साथ। तो देखते हैं यकूब की जगह जिसने ली है। चलो कुछ एक सिर्फ मोबाइल के सामने देख के रखना। चलो ये नया यूट्यूबर है, तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। मालदीव अपना 60वां जश्न आज़ादी मना रहा है और इस जश्न आज़ादी के खूबसूरत मौके के ऊपर अपनी खुशियों को दुबाला करने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया। ये वही मालदीव था जो पिछले साल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में देखा गया इंडिया के साथ। इकबाल ने क्या कहा था, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इंडिया तो अब्बू है ना सबका, टू बी लाइक ऑनेस्ट, इंडिया तो अब्बू है सबका। उसके बाद जब 140 करोड़ भारतीयों ने उनका बाइकआउट किया तो मालदीव की टूरिज्म हो या मालदीव का चूल्हा पानी सब कुछ बंद हो गया था। अब मालदीव अपने उन्हीं गलतियों को सुधारता हुआ नजर आ रहा है, अपने रिश्ते को बेहतर करता नजर आ रहा है। It is so important that the Prime Minister be here with us as the guest of honor during our celebrations of our Independence Day. इंडिया का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या आता है माइंड में? बड़े लोग। कौन से बड़े लोग? बहुत बड़े लोग। कौन से बड़े बड़े लोग? सानू हमें मुंह नहीं लगाते। बाइकआउट किया था इन्होंने इंडिया के साथ, क्या हालात हुए थे। उन्होंने लक्षद्वीप की तरफ जाना शुरू कर दिया। मालदीव सारे के मसले, सारी चीजें बंद, खाना पीना बिजली, हर इनके चीज। पास पानी भी इंडिया से आता है। पाकिस्तान की जानब से चाइना के खरबों रुपए दबाए जाने की दास्तान। जी हां, पाकिस्तान ने चाइनीज पावर प्लांट्स के 500 अरब रुपए यानी 5 खरब रुपए दबा लिए हैं। डॉलर्स में ये रकम 1 अरब 72 करोड़ डॉलर्स बनती है। इस साल मालदीव ने इंडिया का दिल जीतने के लिए एक और भी बड़ा कारनामा किया है कि कैटरीना कैफ को मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 1.5 साल पहले जब मालदीव की सत्ता बदली तो भारत से कूटनीतिक तनाव बढ़ गया। अब दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हो रहे हैं। इसी बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी 25 और 26 जुलाई को मालदीव की राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं। दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य करने का यह सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का यह दौरा मोहम्मद मोइजू के आमंत्रण पर हो रहा है। मालदीव अपनी आजादी की 60वीं वर्षगांठ मना रहा है और प्राइम मिनिस्टर मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें बुलाया गया है। मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने इस यात्रा से उम्मीद जताई है कि यह दोनों देशों के रिश्तों में नया मोड़ लाएगी। उन्होंने कहा, जब भी मालदीव को मदद की जरूरत पड़ी, भारत सबसे पहले सामने आया है। भारतीयों का दिल बड़ा होता है और यही वजह है कि भारत ने हमेशा हमारा साथ दिया है। पूर्व मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने कूटनीतिक तनाव के बावजूद दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल रिश्ते को जिंदा रखा। उनके अनुसार सरकारें बदलती हैं, लेकिन दोस्ती की बुनियाद नहीं हिलनी चाहिए। और मालदीव अपना 60वां जश्न आज़ादी मना रहा है और इस जश्न आज़ादी के खूबसूरत मौके के ऊपर अपनी खुशियों को दुबाला करने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को रेड कार्पेट पे वेलकम किया है, एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया। ये वही मालदीव था जो पिछले साल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में देखा गया इंडिया के साथ और उनके मालदीव की किसी ऑफिशियल ने नरेंद्र मोदी को पपेट बोल दिया था। उसके बाद जब 140 करोड़ भारतीयों ने उनका बाइकआउट किया तो मालदीव की टूरिज्म हो या मालदीव का चूल्हा पानी सब कुछ बंद हो गया था। अब मालदीव अपने उन्हीं गलतियों को सुधारता हुआ नजर आ रहा है, अपने रिश्ते को बेहतर करता नजर आ रहा है। मालदीव जैसे छोटे मुल्क और छोटी इकोनॉमी के लिए टूरिज्म बहुत मायने रखता है और सारा का सारा अगर देखा जाए मोर देन 50% जो टूरिज्म है मालदीव का वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से आता है। इस साल मालदीव ने इंडिया का दिल जीतने के लिए एक और भी बड़ा कारनामा किया है कि कैटरीना कैफ को मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वो पूरी दुनिया में मालदीव को प्रमोट करेगी एज अ मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रही है कि जो छोटे मुल्क जो किसी वक्त में किसी तनाव की वजह से इंडिया से दूर हो रहे थे, अब जो है वो दोबारा से इंडिया के साथ बड़ा पैचअप करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग गेचर है रीजनल पीस के लिए भी और उन तमाम मुल्कों की जिनकी इकोनॉमी इंडिया पे डिपेंडेंट है। तो पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं और इनके रेड कारपेट और जश्न आज़ादी पर बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यह कहते हैं कर्मा हैज अ लास्ट लाफ,
भाई करमान एंड में हंसना था और वही बात हुई है कि वही बंदा जिसके अगेंस्ट बाइकआउट कर रहे थे, जिसको इनका वजीर मशीर गालियां दे रहा था, आज उसको वो इनवाइट कर रहे हैं विद प्राउड कि भाई आप लोग आए, हमारा 60वां जैसे इंडिपेंडेंस डे है तो वो आके मनाए। और देखिए एहतजाज या बाइकआउट तब होते हैं जब घर में रोटी पकती है, जब आपको रोटी के लाले बढ़ जाते हैं ना तो फिर आप बाइकआउट नहीं कर सकते। बाइकआउट किया था इन्होंने इंडिया के साथ, क्या हालात हुए थे, उन्होंने लक्षद्वीप की तरफ जाना शुरू कर दिया, मालदीव सारे के मसले सारी चीजें बंद, खाना पीना बिजली, हर इनके पास पानी भी इंडिया से आता वो भी बंद। मैं वही कह रहा हूँ, हर चीज बंद हो गई थी। तो मेरे ख्याल विद इन अ मंथ मालदीव जो था वापस अपनी औकात में आ गया था, उन्हें पता चल गया था। यार देखिए रीजन वही दोबारा से बात आती है कि इंडिया के पास पॉपुलेशन का बहुत बड़ा एज है और पॉपुलेशन के अंदर यूनिटी का बहुत बड़ा एज है। अगर एक उनमें से बाइकआउट करता है तो सारे करते हैं। आप देखें कि उनके जो मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या बॉलीवुड के स्टार्स हो गए वो मालदीव वगैरह में बड़ा ज्यादा टूरिज्म के लिए जाते हैं। तो जब एक बंदा करोड़पति वहां पे जाएगा तो मालदीव को डेफिनेटली वहां से फायदा होगा। जब बाइकआउट हुआ था तो मालदीव को पता चल गया कि नहीं भाई अब हमारा जाना बंद कर दिया, अब जो हमारा बुरा टाइम शुरू हो चुका है। तो मैं कहता हूं कि देर आए दुरुस्त से आए, अच्छे पॉइंट पर आ गए हैं, अभी भी रिलेशंस अच्छे करते हैं तो डेफिनेटली बात है कि इनको फ्यूचर में फायदा होगा। और टूरिज्म देखिए मालदीव का सबसे ज्यादा इंहिसार है टूरिज्म पे, उनकी आवाम ज्यादा चलती टूरिज्म पे है और दुनिया में फेमस है, वन ऑफ दी फाइनेस्ट स्पॉट्स है। लेकिन देखें अभी जैसे उन्होंने इनवाइट किया है तो ये मालदीव, उन्होंने ये भी एक बात शो करवाई है कि यार अगर एक बंदे ने गलत बयान दे दिया तो दैट मीन्स के पूरे का पूरा मालदीव खराब नहीं है, वहाँ पे अच्छे लोग भी मौजूद हैं और उन्होंने ये स्टेप लिया है। मालदीव के अंदर इस वक्त चाइना की भी बड़ी इन्वॉल्वमेंट और इंडिया चाहता है कि मालदीव से चाइना को उखाड़ के फेंक दे। पाकिस्तान की जानब से चाइना के खरबों रुपए दबाए जाने की दास्तान। जी हां, पाकिस्तान ने चाइनीज पावर प्लांट्स के 500 अरब रुपए यानी 5 खरब रुपए दबा लिए हैं। डॉलर्स में ये रकम 1 अरब 72 करोड़ डॉलर्स बनती है। ये पैसे पाकिस्तान ने देने थे जून 2025 तक, हमने अदा नहीं किए। अब हालात ये आगे हैं कि इन पावर प्लांट्स के जो सीईओज हैं वो वजीर ख़जाना को डायरेक्ट लेटर्स लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा हमारी ये अमाउंट क्लियर की जाए ताकि हम अपने ऑपरेशंस को कामयाबी से जारी और सारी रख सकें। अब ये वजह क्या बनी? वजह है कि चाइना के सीपेक के तहत पाकिस्तान में जो पावर प्लांट लगे, एक वो ज़रूरत से ज़्यादा थे, दूसरा वो महंगे दामों लगाए गए। उनसे पैदा होने वाली बिजली इस वक्त पाकिस्तान की सबसे महंगी बिजली है। तो अब हम उन पावर प्लांट्स का किराया अदा करने के काबिल नहीं है और आज ये हालात आप देख रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, अखबारात भरी पड़ी हैं, अखबारी तलाशी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब सीपेक जब कंसीव किया गया 2013-14 के अंदर, तो हमने उस वक्त पावर प्लांट्स और एक ट्रांसमिशन लाइन का मंसूबा डालकर 21 मंसूबे अप्रूव किए थे, जिनके तहत बिजली पैदा करने की सलाहियत 12,448 मेगावाट सिस्टम में शामिल होनी थी। इसके साथ साथ एक ट्रांसमिशन लाइन भी अप्रूव की गई थी जो कि मटियारी से लाहौर तक है, ऑपरेशनल है, और मकसद ये था कि थर के कोयले से पैदा होने वाली सस्ती बिजली को बाकी मुल्क तक पहुंचाया जाए स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए। अब इन 21 मंसूबों में से मजमूई तौर पर 15 मंसूबे मुकम्मल हैं और उन 15 में से 14 पावर प्लांट्स के मंसूबे हैं, जबकि एक ट्रांसमिशन लाइन का मंसूबा है। तो जो 14 पावर प्लांट्स के ऑपरेशनल मंसूबे हैं उनकी बिजली पैदा करने की सलाहियत 8,904 मेगावाट है। अब ये जो बिजली पैदा कर रहे हैं इसका हमने किराया भी अदा करना है जो हमने डील में किया हुआ है। इनकी ऑपरेशन, मेंटेनेंस, फ्यूल के चार्जेस हमने अदा करने हैं। ऐसे पावर प्लांट्स भी हैं जिनके दिसंबर के बिल अभी तक क्लियर नहीं हुए। हालांकि जब हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे तो ये चीज़ तय की थी कि जब आप हमें बिल देंगे तो 1 महीने के अंदर, 30 दिनों के अंदर हम आपका बिल क्लियर कर दिया करेंगे। तो दिसंबर का बिल रहता है, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का और जून का। चलें जी, वीडियो खत्म होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। मालदीव को तो भाई फाइनली इधर आना ही था। और साफ ज़ाहिर है कि भाई एक ऐसा कंट्री जिसकी बहुत ज़्यादा जो एक करीब है और उसकी सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो वहाँ पर जाते हैं टूरिज़म के लिए। तो इतना बड़ा जो कंट्री के साथ वैसे मैं कहता हूँ बात खराब या रिलेशन खराब करना वो बेवकूफ़ी थी। भाई इसका सबसे बड़ा जो एज है ना मालदीव को ये है कि जो बॉलीवुड है ना उनकी सॉफ्ट इमेज,
बहुत ज्यादा मूवीज की वहाँ पे शूटिंग होती है और अक्सर बॉलीवुड के जितनी सेलिब्रिटीज हैं या जो वो जाते हैं छुट्टियां मनाने तो भाई वो प्रमोट होता है और ज्यादा वही प्रमोट होता है और हम आम बंदों की निस्बत आम पब्लिक की निस्बत उनके फिर जो एक्सपेंसेस अखराजात है वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये भी दो गेम खेल रहे हैं भाई। ये जो मोहम्मद मोइजू साहब है ना, चाइना से भी फायदा लेते हैं, इंडिया से भी फायदा लेते हैं। ये बीच में से ना कभी उधर रिलेशन बढ़ा लिए, इनको भाई ये पैदा हो जाता है इंडिया को कहीं चाइना इधर करना बैठ जाए, दो बॉयफ्रेंड रखे हुए। हाँ ये ऐसा ही बात ये सीधी सी बात, लेकिन ये उस अपने लोगों के लिए सही कर रहा है भाई। हो सकता है मजबूर करप्शन भी करता हो, करते होते हैं वो एक बात, लेकिन अपने कंट्री के लिए फायदा कर रहे हैं। दोनों कंट्रियों से भाई साहब फायदा हासिल कर रहे हैं। उसमें ये होता है कि ये तीसरी दुनिया का ये ऐसी कंट्रीज होती है ना, और जब एक कंट्री पे डिपेंड हो ना तो वो उसे कहते हैं नहीं यार ये वो अजादारी बन जाती है। अब ये इनके साथ लगे, अगर चाइना के साथ लगे, इंडिया की मजबूरी हो जानी तो डबल देना। इंडिया में इसने बड़ी आंखें दिखाई थी इंडिया को भाई साहब। भाई इंडिया ने कोई अच्छी डील दी होगी तभी वो मान गया है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये डील के ऊपर बात है भाई साहब। यहाँ पे बात है सिक्योरिटी की बात। जो कंट्री इधर आके बैठ गया वो दूसरे की कंट्री के ऊपर नजर रख सकता है, चाहे वो चाइना अगर बैठ गया तो वो इंडिया पे नजर रख सकता है, और अगर इंडिया बैठ गया तो वो चाइना पे नजर रख। यार मेरी सारा ये चीज बात वही मैं कह रहा हूँ जो इनके मोहम्मद मोइजू बात ये कह रहा हूँ कि अगर वो अकेला इंडिया के साथ रहे, इंडिया ने उसे उतनी अपॉर्चुनिटियां या मौके नहीं देने, अब वो चाइना की तरफ भागता फिर इंडिया की मजबूरी बन जाती। अब ये इंडिया के साथ अब चाइना की मजबूरी बन जाने की, इसे मैं काउंटर करूँ। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज है। बाकी भाई साफ भाई जिस तरह ये कुछ टाइम में हिंदुस्तान के रिलेशन आसपास के कंट्रियों के साथ खराब हुए, अगर ये रिलेशन बेहतर ना करते तो भाई बहुत ज्यादा ना फर्क पड़ता है। क्योंकि भाई अपोजिशन वाले पूछते हैं कि भाई आपने अपने आसपास के साथ रिलेशन कौन सा बिल्ड किया। आप चारों ओर घूम के अभी चाइना में भी डॉक्टर एस जयशंकर गए हुए थे, मोदी साहब भी दौरों पे निकले। साहब जरा भाई साहब कि आप कोई भी ट्रेड हो या इकोनॉमी को फायदा तभी होता है या सिक्योरिटी को कि आपके रिलेशन जो दूसरे कंट्रियों के साथ अच्छे हों। बिल्कुल बिल्कुल। एक इसमें एक चीज इजाफा करें, सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपके आसपास। अगर हम इधर बैठे हैं, हमारे आसपास के लोगों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है तो शहर के बंदों के साथ हमें क्या लेना देना। वो इंडिया तो एक वक्त में देखो पाकिस्तान भी दुश्मन है, ऊपर बांग्लादेश चाइना भी है, बांग्लादेश है, ये मालदीव आ गया, वो तो चारों ओर से दुश्मनों से गिर गया था। तो ये भाई कैसे करके भी हुआ, ये अच्छा हुआ, इंडिया के लिए अच्छा है। और बाद में पता तो चल ही जाना कि कौन सी डील दी है। भाई साहब भाई मोइजू एक नफरत पैदा करके आया था, हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत पैदा की, इसमें कोई और वो वोट बैंक के लिए उसने अपने कंट्री को झोंका था आग में। लेकिन अब जो है वो साफ ज़ाहिर है कि भाई जो लीडर होते हैं उनमें एक क्वालिटी होती है कि वो अपने इमाम को ना भाई अपने पीछे लगा लेते हैं किसी न किसी तरीके। हाँ। तो पहले वही बंदा जो कह रहा है कि आप कोई हमें बुली नहीं कर सकता, चाइना में जाके बयान देता है कि आप हमें अगर कोई बड़ा कंट्री तो हमें दबा नहीं सकते। तो अब क्या आ गया भाई, इंडिया ने अब तो नहीं दबाया, तो दबाने की कोशिश की नहीं। तो ये चीज है भाई कि सारे सबको ना अपने अपने मुफाद दिख रहे होते हैं। हाँ। मोइजू को अपना मुफाद दिखा कि भाई क्योंकि साफ ज़ाहिर पहले वो नफरत पैदा करके आया, उस समय उसको सत्ता चाहिए थी। अब वो उसको चल रहा है कि भाई साहब ये कंट्री सही नहीं चल रहा, अब थोड़ा सा इंडिया के साथ भी ना नजदीकी बढ़ाता हूँ क्योंकि सत्ता उसको मिल चुकी है ऑलरेडी। तो अब वो कंट्री के बारे में भी कहता है कि अवाम को कुछ दिखाना है। हाँ कि अवाम को भी कुछ करके दिखाऊं। तो ये चीज है। बाकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया कैटरीना कैफ को, तो साफ है भाई साहब के और ज्यादा जो है वहाँ पे जो है बॉलीवुड प्रमोट होगा, टूरिज्म और ज्यादा प्रमोट होगा। ऐसी बात है। तो भाई अच्छे स्टेप है, अच्छे स्टेप है और इंडिया के लिए भाई साहब बेहतरी की तरफ संकेत है ये जो चीज हुई है। ऐसे जी। तो ठीक है भाई। बाकी भाई बात रही सी पैक की, तो सी पैक में 21 प्रोजेक्ट थे जिसमें से 15 कंप्लीट हो गए। और भाई साफ ज़ाहिर है कि भाई जो रेट है ना, ये शुरुआत में इन्होंने जो मुआहदे किए थे ना बिजली के रिलेटेड जो है, इन्होंने भाई कहा था कि भाई हम आपसे हर हाल में बिजली खरीदेंगे और महंगे क्योंकि भाई ये सियासतदान करप्शन तो करते हैं। तो ये इनकी मजबूरी बन गई है कि भाई रेट जो है वो बिजली के बहुत हाई कर रखे। अभी अगर देखा जाए तो हमें जो लगा तकरीबन पिछले साल की निस्बत कम है। पिछले साल जो है ना तकरीबन एक यूनिट का 58 जो रुपए पाकिस्तानी वो लगता था टैक्स टूक्स डाल के अगर वो कन्वर्ट
तकसीम करते थे। लेकिन अभी जो है वो 40-48 के करीब जो है लग रहे हैं जी। 37 थे जो हमारा बिल आया था 2-3 वो लगाते थे अगर टैक्स टूक्स डाल के वो अगर लेकिन फिर भी फर्क तो पड़ा है ना। नहीं पहले की निस्बत पिछले साल हमें कितना 45,000 इतना बिल आता था। अभी इस दफा 17,000, हालांकि अभी हमने ना सोलर पैनल लगा रखे हैं। अभी लगाया ना महीना हुआ, पहले तो इतना ही आता 17, 18, 15 इसके अराउंड अबाउट। हाँ ये है कि अभी भी तो यूनिट कम हुए, सारा रेट कम हुए, रेट कम हुआ। सारा दिन हमारा सोलर पे चलता है भाई, और रात को बिजली यूज होती है, फिर भी हमारा ना 17-18,000 बिल आ जाता है। तो ये चीज है। तो बिजली भाई महंगी है। सियासतदानों ने भाई साहब वो कहते हैं कि प्रोजेक्ट इनके अपने भी जो भी ये मजे कर लेते हैं और बाद में भाई साहब बर्डन जो है पब्लिक पे डाल देते हैं। चाहे कोई भी कंडीशन जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं, हाईवेज होगी, मोटरवेज होगी, ये बिजली के प्रोजेक्ट हो, ये इनमें से करप्शन होती ही होती है। खासकर ये तीसरी दुनिया की जो कंट्रीज है, मैं सारों को मानता हूँ, चाहे कोई माने या ना। वो प्रोजेक्ट इसलिए लगाते हैं। हाँ जी, चलें जी, सही है भाई। अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह।